अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। अभी मैं अम्मी और मेरा भांजा हम तीनों उठे हैं। अम्मी तो खैर सुबह से उठी हुई हैं, हम दोनों अभी उठे हैं। जो अम्मी मेरी उठ जाती है ना, काम में लग जाती है, नाश्ता नहीं करती कि साथ करेंगे। तो अभी हमने मिलजुल के नाश्ता बनाया है और नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और बाहर सोफ़ा पड़ा हुआ था जो कल हमने बाहर निकाला था ना कमरे के, अभी तक सफाई कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए बाहर ही पड़ा है। तो अम्मी कहती हैं कि इधर ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि धूप तो अभी निकली नहीं है, तो नाश्ता ना इधर बैठ के करते हैं। सुबह सुबह में ना जब इंसान उठता है सुबह जल्दी, अगर उठ जाए मौसम अच्छा होता है तो चाय पराठे को बहुत दिल करता है। और मुझे तो वैसे भी पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अम्मी के हाथ का तो ज़ाहिर सी बात है फिर सबको ही अच्छा लगता है ना। मेरी अम्मी बहुत मज़े का, मैं आपको हर व्लॉग्स में कहती हूँ मेरी अम्मी बहुत मज़े का व्लॉग सॉरी कह रही हूँ, पराठा बनाती है। शादी के बाद मैं अम्मी के पराठे को बहुत मिस करूँगी। फिर तो ज़ाहिर सी बात है खुद बनाना पड़ेगा, अपना बना हुआ मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो चलो मैं नाश्ता करती हूँ और आप एक चैनल को देखें, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। अच्छा, ये चैनल है ज़ाती व्लॉग के नाम से। तो इनको सबसे पहले हमने कर लेना है जी सब्सक्राइब। उसके बाद हम कर लेंगे बेल आइकन को प्रेस, ताकि इनकी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमें मिल सके। इन्होंने शॉर्ट्स भी हैं इनकी और ये व्लॉगिंग करती हैं। तो सबसे पहले वीडियो प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी है इनकी वीडियोस। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से ये दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफियत से हों, महफूज हों। तो बस जी हफ्ते का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नाश्ते से जो है ना मैंने स्टार्ट कर लिया था और आजकल जो है ना हस्बैंड ने बड़ा तंग कर। तो बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं इनके। इनका ना ये है कि मेरी इनसे काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, तो तब से इनसे मेरी प्रमोशन की बात चल रही थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो इनका प्लीज़ इनको ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा और इनकी वीडियोस को वॉच कीजिएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं। हाउस वाइफ हैं और व्लॉगिंग भी करती हैं, साथ में बच्चों को देखना सब कुछ मुश्किल होता है हाउसवाइफ के लिए करना। तो ये अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आपने इनको खूब सारा सपोर्ट करना है। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप ज़ाती व्लॉग्स के नाम से सर्च करेंगे तब भी इनका चैनल आपको मिल जाएगा। और कंटेंट इनका नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत ही आला इनका कंटेंट है। तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा और इनको आपने ज़रूर सपोर्ट करना है। अच्छा, चैनल आपने देख लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया, इतनी देर में मैंने भी नाश्ता कर लिया। और आज अम्मी ने जाना है गाँव, फिर जाना है। कल भी गई थी, आज फिर जाना है क्योंकि उधर ना कुरान होनी है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। तो अब हम सब तो नहीं जा सकते, ज़ाहिर सी बात है घर में इतना काम है। अम्मी कहती है मैं चली जाऊँगी, थोड़ा लेट चली जाऊँगी क्योंकि उन्होंने ना न्यू घर बनाया, तो उन्होंने घर के लिए घर का किया था। तो इस वजह से अगर लेट भी चलेंगी तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो मैंने रात को ये कपड़े अम्मी के निकाले थे, मैंने कहा अम्मी मैं ये प्रेस कर देती हूँ, लेकिन रात को फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला तो नहीं कर सकी। अभी मैं नाश्ता करके मैंने कहा पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर लाइट का भी कोई अता पता नहीं होता ना, लाइट भी चली जाती है, फिर लाइट तो आने का नाम ही नहीं लेती। ये लॉन का सूट है अम्मी का। मेरी अम्मी अब तो है लॉन कितनी ज़्यादा नहीं पहनी जाती क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, लीलन वगैरह इस मौसम में चल जाती है, लेकिन मेरी अम्मी नहीं पहन सकती क्योंकि मैंने बताया था मेरी अम्मी को ना काला यरकान है और अम्मी के जिस्म में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो अम्मी सर्दियों में भी ना, अब मेरी अम्मी रज़ाई वगैरह नहीं ओढ़ती, अम्मी ऐसे ही सोती हैं। और अम्मी तो लॉन एंड तक की पहनती रहती हैं। जब सही सर्दी हो जाती है ना, या वाली सर्दी होती है ना, तब अम्मी जाके कहीं गर्म कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ पे जी कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए और कुछ मैंने रात में कर लिए थे क्योंकि सारे इधर बिखरे हुए ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैं इनको प्रेस करके हैंगर में लगा देती हूँ, जब अलमारी ठीक हो जाएगी तो अलमारी में हम लटका देंगे। ये बच्चों के सारे मैंने रात में किए थे। और ये पतीला पड़ा हुआ है, ये साथ वाले घर लेके गए थे उन्होंने ना, कल उनके घर पता नहीं कुछ था तो जिसकी वजह से उन्होंने खाना बनाया था इसमें, तो वो धो के लाई हैं कि इसको रख देना, इसको ऊपर रखना है। और आज मुझे एक पार्सल भी मिला है। पार्सल में मुझे क्या मिला है, सैंडविच मेकर आया है और ये वाला शॉपर है जो मेरे साथ लेके जाएंगी कपड़े भिजवाने जी स्टिचिंग के लिए। और ये सैंडविच मेकर है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे भिजवाया है। अच्छा, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं अगर व्लॉग में कह देती हूँ ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है और मैं ले नहीं सकती, तो आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हो कि एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लोग मुझे वो चीज़ भिजवा देते हो।
मैंने ना जिस व्लॉग में मैंने बताया था, हमने वॉशिंग मशीन मेरी अम्मी के लिए किसी ने हमें लेके दी, उधर सैंडविच मेकर थे। मैंने बताया था मुझे शौक़ है ये लेने का, लेकिन मैं ले नहीं सकती, तो उन्होंने ना मेरे लिए सैंडविच मेकर लेके उन्होंने मुझे भिजवाया है। बहुत अच्छा मुझे लगा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है मुझे कि इतना प्यार करने वाले भी हैं दुनिया में। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो बस इसका अजर आपको अल्लाह पाक देंगे, क्योंकि अगर किसी की मुश्किल में काम आ जाओ ना, तो वो इंसान तो ज़ाहिर सी बात है आपको कोई इतना सिला नहीं देता, लेकिन अल्लाह पाक देख रहे होते हैं तो वो ज़रूर उस चीज़ का आपको सिला देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मैंने इधर ही रख दिया था। मैंने कहा अम्मी से, मैं कह रही थी कि ये अभी आप ले जाएँ, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो बर्तन या कुछ इस तरह का मुझे कुछ भी आता है तो हम ना वो ससुराल में भिजवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन उन्होंने खुद ही लिए हैं और थोड़े बहुत बर्तन हैं तो वो साथ-साथ हम भिजवा देते हैं, क्योंकि हमारे घर का पता है काम वगैरह लगा हुआ है। तो फिर अम्मी कहती हैं तुम्हारी चीज़ कोई भी ना ख़राब ना हो। तो ये थोड़ी-सी दीवार है कि ये वाली आज कर रहे हैं, बाकी तो पूरा घर हो ही चुका है। बस थोड़ा बहुत रह गया है, और या वहाँ पे अम्मी ने मशीन लगा दी थी। अम्मी कहती है मैं कपड़े धो लेती हूँ। साथ में मेरी भाभी हैं, वो आई हुई हैं, वो हमारे साथ सफाई वगैरह करवा रही हैं, मेरे कज़न की वाइफ़ है। तो वो कहती हैं कि चलो मैं भी साथ करवाती हूँ, कि कितने दिनों से अकेली लगी हुई। मुझे कहती है तुम्हारी तो आँखें निकल आई हैं, क्या हाल बनाया हुआ है अपना। जो भी मुझे देखता है वही मुझे कहता है तुम्हारी क्या हालत हुई हुई है, अपना ख़्याल रखो। मैं शादी से, जब मेरी शादी का था ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतनी जल्दी शादी होगी। तो मैं सोचती रहती थी कि मैं अपना ख़्याल रखूँगी, जब शादी होगी ये करूँगी वो करूँगी, कुछ भी नहीं कर रही मैं। इवन के कोई क्रीम वगैरह, नाइट क्रीम, डे क्रीम लड़कियाँ लगाती हैं, मैं कुछ भी नहीं लगा रही, और मेरे बुरा हाल हुआ हुआ है। काम ख़त्म नहीं हो रहा ना, घर में काम हो ना तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और घर का तो बस ना ही पूछो। और ये कमरे का फर्श भी उन्होंने धोया है, छत वगैरह सारा कुछ साफ़ करके दिया। वो कहती हैं आज मैं आप लोगों के साथ करवाती हूँ। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया है। बेड हम पहले दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था, अब हमने इस साइड पे इस तरह से रख दिया है। ये भी हमारा नहीं, ये जिनका कमरा है ना ये उनका। अच्छा, मुझसे सब लड़के कहती हैं आपकी सिस्टर का फर्नीचर कहाँ है? तो उनका फर्नीचर उनके ससुराल में है, और वो ससुराल में नहीं रहती, वो हमारे पास रहती हैं, और उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है बस। तो ये वाला ड्रेसिंग टेबल है, और मैं हूँ। हेलो आपको हेलो कह रही थी। और यहाँ पे ये नीचे से टूटा हुआ है, तो ये हमने साइड पे कर दिया है। उसके बाद कज़न लगा हुआ था काम पे, तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना उसे चाय पीनी होती है। हम लोग इस टाइम बना देते हैं चाय। और चाय तो ज़ाहिर सी बात है सबको पसंद है, चाय के बगैर तो इंसान काम ही नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और फ्रिज से अभी मैं दूध लेके आई थी, और अम्मी भी यहाँ पे जा चुकी हैं। अब मैं हूँ, मेरी सिस्टर की तबीयत इतनी सख्त ख़राब है। आज थोड़ी-सी बेहतर हुई है, 2-3 दिन तो वो उठी नहीं, इतना तेज़ बुखार, गला ख़राब और ज़ुकाम, उसे तो कोई होश ही नहीं था। आज थोड़ी-सी उठी है, और ये चाय मेरी यहाँ पे बन गई है। अब ये मैं उसको दे के आती हूँ, और सिस्टर भी कह रही थी मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे साथ करवाती हूँ काम, क्योंकि अम्मी भी घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ। काम घर में इतना ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा काम मुझसे होता भी नहीं है। तो बस इसलिए, और यहाँ पे ना कज़न बेचारा लगा हुआ था काम पे, ये इसे भी मैं यही कह रही थी कि जल्दी से ख़त्म कर दो। तो कह रहा था मुझे पता है, बस 2-3 दिन लगेंगे, सारा काम हम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर किनारा बना हुआ था ना, तो वो ग्रीन सा कर रहा था। आज बस थोड़ा बहुत ही काम है, और बाकी का अलमारी एक सेट करवानी है, और कह रहे थे कि वहाँ घर में काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से, तो बर्तन धोने के लिए ना हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी वहाँ पे पहले बर्तन सारे उठा के लेके जाओ, फिर लेके आओ। तो वो जिनका घर है वो कह रहे थे कि आपको ना हम वॉश बेसिन लगा देते हैं, बर्तन वॉश करने के लिए किचन में ही जगह बनी हुई है, तो सिंक वगैरह ले आएंगे और वहाँ पे लगा देंगे। तो अभी उसका काम रहता है, और ये मेरी बेचारी सिस्टर उठी है, वो भी लगी हुई है काम पे। क्योंकि मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी आज आप उधर से होके आ जाना, आज ज़्यादा काम ख़त्म कर लेते। फिर कल से अम्मी भी मुझे कह रही थी कि तुम काम ना करो, तो मैंने कल से नहीं करना, अब थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखूँ ना, क्योंकि फिर दुल्हन बनूँगी, स्किन नहीं अच्छी होगी तो फिर अच्छी नहीं लगूँगी, और मैंने बहुत अच्छा लगना है। तो बस मैंने यही सब शेयर करना था आपके साथ, और आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। इतना प्यार करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। कल के व्लॉग जब मैंने अपलोड किया तो सब ने मुझे इतने मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें, उसका नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, सराहान 5860।
तो वहाँ पे जाके मुझे फ़ॉलो करके आप मुझसे बात कर सकती हैं। और ब्राइडल ड्रेस का करूँगी जब मैंने लिया तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं अरेंज हो पा रहा मुझसे, तो इंशाल्लाह लूँगी और मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी, ठीक है। जब भी मैंने लिया थोड़े से दिन है, अब ज़ाहिर-सी बात है लेना तो है ही। सब कहते हैं कि रेंट पे ले लें, किसी का यूज़ हुआ हुआ ले लें, ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन हर लड़के की अपनी अपनी सोच होती है, किसी की अपनी ख्वाहिश होती है। तो बस मेरा दिल चाहता है ना, मेरा जो ब्राइडल ड्रेस हो ना वो बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत सा हो। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी, तो इंशाल्लाह ये अपनी ख्वाहिश पूरी करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पे हमने कमरा पूरा सेट कर लिया है, कमरा को धो लिया है और सारी चीज़ें हम लोग ने ना कमरे में सेट कर लिया। और अलमारी ठीक करने वाला आज कोई नहीं आया, वो उसने कल, अब पता नहीं आता या नहीं आता, दिन को उसने कहीं और काम लगाया हुआ है, तो कह रहा था सेकंड टाइम 4 बजे हमें वहाँ से छुट्टी होती है तो मैं आ जाया करूँगा, आपको ठीक कर दूँगा अलमारी। तो अब अल्लाह करे वो भी आ जाए। और वहाँ पे जो पेटी में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कपड़े हमने बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी अलमारी वो टूट चुकी है और अब कहीं रखने की जगह नहीं है। रूम कूलर भी इधर साइड पे रख दिया है। तो कवर वगैरह जो है ना वो अम्मी ने धोए हैं, तो वो सुबह इंशाल्लाह बेड पे चादर वगैरह सारे कुछ बिछा देंगे। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि मैं अपना ब्राइडल ड्रेस ना बहुत प्यारा सा ले सकूँ। ठीक है, अब शाम हो चुकी है तो अपने व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।